Welcome my dear student. Today I am going to teach you English lesson number 9, 9 gold medals. जिस तरह यहाँ पर नाम दिया गया है 9 गोल्ड मेडल्स, तो पता चलता है किसी स्पोर्ट्स के बारे में बात हुई है और वहां पर 9 गोल्ड मेडल्स दिए गए हैं. ओके, लेट्स बिगिन. स्पोर्ट इज नॉट ओनली अबाउट अ विनिंग मेडल्स. खेल जो है केवल जीतना और मेडल लेना नहीं है. दे आर ऑल्सो अबाउट लर्निंग द वैल्यूज ऑफ कॉर्पोरेशन, शेयरिंग, कॉम्पिटिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग. खेल के द्वारा हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, वैल्यूज सीखते हैं, कॉर्पोरेशन करना सीखते हैं, एक दूसरे को शेयरिंग करना सीखते हैं, कॉम्प्लीमेंट देना सीखते हैं, सिखाना सीखते हैं, उत्साहित करते हैं. बहुत बातें हम खेल में देखते हैं. हम यूनिटी देखते हैं. जब हम खेलते हैं तो हम एक यूनिट होकर खेलते हैं. एक दूसरे को संभालना भी हम सीखते हैं. इन दिस पोएम 9 गोल्ड मेडल्स, द पोएट डेविड Rode has presented the idea of emptiness and how human value are as important as the spirit of competitions. यहाँ पर डेविड रोड बहुत ही अच्छी तरह से एक आइडिया प्रेजेंट करते हैं कि खेल में जो वैल्यू है, सबसे इम्पोर्टेंट जो वैल्यू है स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, कि हम एक दूसरे को उत्साहित करें. द पोएम प्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ रेस. यहाँ पर एक जो है सिचुएशन दिखाई गई है where the contestant leave aside their desire to win the medal to help a smaller and weaker contestant. They all go hand in hand to the finishing line. यहाँ पर जो एक contestant है वो गिर जाता है और वो होप छोड़ देता है. वो सोचता है कि वो मेडल नहीं जीत पाएगा, पर वो जो दूसरे जो खिलाड़ी हैं जो आगे चले गए हैं वो लोग उसे देखते हैं और वो सभी लौट कर पीछे आते हैं और उसे जो गिर गया है खिलाड़ी उसे उठाते हैं. और ये जो पूरे 9 जो खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर जो फिनिशिंग लाइन है उसकी तरफ दौड़ते हैं या वहां पहुंचते हैं, तो उन्हें सभी को मेडल दिया जाता है. ओके स्टूडेंट, यहाँ नीचे पोएम दी गई है. ये पोएम आपको रीड करनी है. मैं डायरेक्टली आपको इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ, क्लियर करती हूँ. ये पोएम में जो एक्सप्लेन किया गया है पार्ट 1 में, द एथलेटिक्स हैड हाई टू विंग, या स्टैंजा 1 and 2 का है. लेट अस फाइंड आउट what happened in the poem. The brief explanations below would help you to understand the poem better. यहाँ पर हम और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे पोएम को. You must have heard the term Olympics. आपने ओलंपिक वर्ड्स कभी ना कभी सुना होगा. वेल, ओलंपिक्स आर हेड 1 ever 4 years. ओलंपिक जो है 1 या 4 साल के बाद 4 साल में एक बार होता है. एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेन हार्ड टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट. सभी लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए. और विनिंग अ मेडल इन द ओलंपिक इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी एथलीट ऑफ द वर्ल्ड. सभी का एक ये डिजायर होता है और सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें गोल्ड मेडल मिले इस ओलंपिक में. However, the setting of or the scenes of this poem in that of Special Olympic. यहाँ पर भी इसी तरह का सीन दिखाया गया है इस पोएम में. यहाँ पर भी एक जो है कंपटीशन है. Have you ever heard of the term Special Olympic? कभी आपने स्पेशल ओलंपिक का नाम सुना है? In this Olympic, differently able person who have some problem in a particular part of the body participate in various sport events. इसका मतलब है स्पेशल ओलंपिक मीन्स जैसे हम बोलते हैं ना स्पेशल चाइल्ड, उन्हें कुछ ना कुछ वो डिसेबिलिटी होती है या उनका जो बॉडी पार्ट में कुछ ना कुछ जो है काम नहीं करते हैं, तो उन्हें वो लोग जो है अलग अलग डिफरेंट स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं. और द कॉन्टेस्टेंट पुट इन अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस. उन लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है. वो लोग प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि वो लोग डिसेबल होते हैं, डिसेबिलिटी उनकी होती है. कुछ उनका जो शरीर का जो कोई ना कोई अंग जो है प्रॉपर काम नहीं करता है, इसलिए लोग को ज्यादा वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपने आप को. एवरीवन होप टू विन अ मेडल. और सभी सोचते हैं कि वो लोग मेडल उन्हें मिले. द
competitor are as excited as the contestant. They cheer and encourage the contestant. These two stanza help to create the setting of the poem. सभी लोग जो है एक दूसरे को चेयर अप करते हैं और उन्हें उत्साहित करते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. This is the third and fourth and fifth stanza. Now let us read the above stanza and find out what happens next. So हमने अभी तक देखा कि जो स्पेशल ओलंपिक में जो डिसेबिलिटी जो पर्सन होते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. अभी हम देखेंगे आगे क्या होता है. Of all the events in Olympic, the 100-meter race in the most prestigious, the athlete who win it is remembered as the fastest man in the world. जो रेस जो होती है एथलेटिक्स में वो सबसे ज़्यादा स्पेशल होती है और जो भी इसमें जीतता है वो वर्ल्ड का नंबर 1 फास्टेस्ट बोल सकते हैं विनर होता है. सो फार स्पेशल ओलंपिक मेंशन इन द पोएम. दिस इज द फाइनल इवेंट. ये फाइनल इवेंट है. हेंस द मोस्ट prestigious. The 100-yard race is about being. The athletics takes position at the starting blocks. तो सब लोग खड़े हैं. रेस स्टार्ट होने वाली है. They begin to run immediately after the starting whistles is fired. जैसे whistles बजेगी सब दौड़ेंगे. However, one of them is unable to run and falls on the track. उनमें से एक जो है 9 लोग लाइन से खड़े हैं दौड़ने के लिए और एक जो है वो गिर जाता है ट्रैक के ऊपर. देन क्या होता है. द एक्शन हैज बिगिन एंड ऑलरेडी वन एपिसोड हैज टेकन प्लेस. अभी स्टार्ट हो गई रेस. सभी लोग भागना शुरू कर दिए है. नोटिस हाउ 8 आर कंटेस्टेंट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड रन फॉरवर्ड. जो 8 कंटेस्टेंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो लोग दौड़ रहे हैं फॉरवर्ड. while the 9th who is the smallest falls down. जो छोटा है वो गिर गया है. he cries out with the pain of disappointment. वो बहुत जोर से रोने लगता है अपने हार को देखकर. he has trained hard but does not get the opportunity to show his talent. उसने बहुत मेहनत की है लेकिन वो अभी अपना टैलेंट नहीं दिखा पाया. All his dream of winning the medal are broken and destroyed. उसने जो ड्रीम्स देखे थे सपने देखे थे वो सब बिखर गए. Let us see what happened next. नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं. This is the 6, 7 and 8 stanza. Something unexpected happened at the beginning of the race. कुछ ऐसा हो गया जो एक्सपेक्ट नहीं किया था. Now let us see how many contestant finally ran the race. An explanation below might be of help to you. यहाँ पर हम देखेंगे जो हमें हेल्प होगा अंडरस्टैंड करने के लिए पोएम को. When the remaining 8 contestants saw him fall, they instead of continuing the race came to the help of their fellow contestant. जो 8 जो contestant थे जो दौड़ रहे थे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि एक जो है गिर गया है. वो जो 8 थे वो पीछे मुड़कर वापस आए. All the athletics had dreamed of winning the medal. उन सभी ने सोचा था कि वो लोग गोल्ड मेडल जीतेंगे पर वो सभी वापस लौट कर आते हैं. However, they readily forgot their dream and came forward to help the boy to his feet. वो लोग भूल गए उस गोल्ड मेडल को लेकिन ये जो 8 कंटेस्टेंट थे वो पीछे मुड़कर वापस आए. उन्होंने जो ड्रीम देखा था गोल्ड मेडल का वो उसे भूलकर विनिंग होने का जीतने के ख्याल को छोड़कर वो पीछे आते हैं जो गिर गया है उसे उठाने के लिए. देन all the 9 contestants walked hand in hand to the finish line. और फिर वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर फिनिशिंग लाइन की तरफ जाते हैं. The audience was so moved by the exemplary behavior of the contestant that
इट शुड अप एंड क्लैप। ये सब देखकर जो ऑडियंस है वो बहुत खुश हो जाती है और वो सभी लोग क्लैप करने लगते हैं, तालियां बजाते हैं। There were now 9 winners instead of 1 and each was given a gold medal. यहाँ पर जो 9 है, 9 को गोल्ड मेडल दिया जाता है, एक को नहीं, उन सभी को, क्योंकि उनकी यूनिटी देखकर, एक दूसरे के प्रति केयर देखकर। All the contestants displayed the empathy, turning the Special Olympic into a really special one. Have you ever heard the word empathy? Empathy is the capacity to understand another person's experience from his disappointment of view. Simply state, empathy is the ability to put oneself in another shoes. That is exactly what the 8 contestant had done. जो ये एम्प्टीपन है, इसका मतलब ये है, उसका मतलब है कि दूसरे के बारे में सोचना, दूसरे के शूज में पैर डालकर देखना कि वो कैसा फील करता है। यहाँ जिस तरह से दिया है कि हमें उसके प्रति सहानुभूति, एम्पैथी मीन्स होता है कि दूसरे की फीलिंग्स को समझना, एहसास करना, वो कैसा फील कर रहा है एग्जैक्टली। अगर वो हार जाता है, डिसअपॉइंट होता है, तो उसे कैसा फील होगा, उसकी जगह पर अपने आप को रखकर सोचना, उसे कहते हैं एम्पैथी। This is exactly what the 8 contestant had done. One look at the fallen contestant had forced them to think, what would I have felt if I had fallen, and they knew exactly what they had to do. जब वो लोग अगर गिर जाते तो उनको कैसा महसूस होता था, वो कैसा फील करते थे, वैसा ही उन्होंने 8 कंटेस्टेंट ने इसके बारे में, जो गिर गया था उसके बारे में फील किया और वो लोग उसको साथ में लेकर उठाकर उन लोग साथ में उन लोगों ने रेस कंप्लीट किया। बाय अवॉर्डिंग गोल्ड मेडल टू ऑल 9 कंटेस्टेंट, द authorities honor their display of empathize, helpful nature and ह्यूमन वैल्यू। सो यहाँ पर जब उनको गोल्ड मेडल दिया गया, जो अथॉरिटी है उसने उनको ऑनर दिया, स्पेशली जो उन्होंने हेल्पफुल नेचर दिखाया और ह्यूमन वैल्यूज दिखाई उसके लिए। What you have learned in order to enhance the quality of our life, we need to develop empathy. Empathy is the ability to understand and accept others who are different from us. Empathy का मतलब होता है सहानुभूति। जैसे हम हैं ऐसे ही दूसरे के बारे में महसूस करना, उसे कैसा महसूस होगा, अपने आप को उसकी जगह रखकर सोचना। It helps us to appreciate what the other person is going through and to offer emotional support at the time of need. जो भावनात्मक सपोर्ट है देना। empathy work wonder when applied to relationship, our family, our friends or colleagues. It encourages positive behavior toward people who are in need. Not only does empathy help us to resolve conflict, but it also enable to us to find a solution to problem. In the process, we end up making decision to benefit us without hurting others. The poem also show that empathic behavior is aptitude by all. So हमें हमेशा इस तरह का व्यवहार रखना चाहिए। जो अगर हम सहानुभूति रखते हैं दूसरे के प्रति, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसकी भावनाओं को, सो हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं। हम परिवारों में तो इस तरह करते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स और कलीग के साथ में, लेकिन सभी के साथ में हमें उसी तरह का व्यवहार रखना है, एक दूसरे को समझना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये पोएम आपको अंडरस्टैंड हुई होगी, समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।